guys, welcome back to my channel. So after so long time, good morning everyone and guys, आज हम जाने वाले हैं मेरी 9 months ब्रेसेस टाइटनिंग के लिए। और आज जो टाइटनिंग होगी वो टाइटनिंग के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो बने रहेगा वीडियो में अगर आपको सरप्राइज़ देखना है तो। आई एम श्योर यू विल लव इट। ओके देन, मिलते हैं क्लिनिक पे। बाय बाय। तो दोस्तों, टाइटनिंग पे जाने से पहले मैं आपको कुछ अपने बिफ़ोर क्लोज़अप्स दिखा देती हूँ। सो हियर यू कैन सी माय बिफ़ोर टाइटनिंग, बिफ़ोर 9 मंथ्स टाइटनिंग क्लोज़अप्स। मेरे जो टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेरे नीचे के गैप्स जो ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं और कुछ स्पेसेस बाकी हैं। अभी ऊपर के गैप्स मेरे फिल होना बाकी हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। लेकिन मेरे टीथ जो हैं वो मूव कर रहे हैं। बहुत स्लो मूवमेंट है ऊपर वाले टीथ की एज़ कम्पेयर टू द लोअर जॉ टीथ। सो यू कैन सी मेरे टीथ काफ़ी ज़्यादा पहले से अंदर हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो चुके हैं अगर आप मेरे पिछले कंपैरिजन करें तो। सो अब हम क्लिनिक में आ चुके हैं एंड अब मेरी टाइटनिंग जो शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बात करी थी, पहले ही बोला था कि मैं आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो वो सरप्राइज़ है कि मेरी एक सब्सक्राइबर है ज़ोया खान। तो गेस व्हाट कि वो भी वही सेम क्लिनिक से ट्रीटमेंट करा रही हैं जहाँ से मैं अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ। उन्होंने मेरी वीडियोस देख के वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गई और उन्होंने सोचा कि वो भी ट्रीटमेंट का प्लान करेंगी। तो उन्होंने भी यहीं से, जहाँ मैं करा रही हूँ अपना ट्रीटमेंट, वहीं से ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया है। मैं उनकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, वरना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो मेरी टाइटनिंग के ऊपर चलते हैं। अब मेरे जो हैं वो ओल्ड वायर, जो जितने भी बैंड्स हैं, रबर बैंड्स जो लगाए हुए हैं, पहले मेरी डॉक्टर जो है उन्हें निकाल रही हैं वन बाय वन। एज़ यू कैन सी ये हर बार टाइटनिंग में यही सेम प्रोसेस होती है, बस जो कुछ चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। टाइटनिंग मोस्टली सेम ही रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें न्यू लगाई जाती हैं, जैसे कि पावर चेन्स हो गई, या फिर रबर बैंड्स हो गए, या फिर ब्रैकेट्स टूट गया है उसे लगाना हुआ। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, सो मैं अब आपके वन बाय वन करके, जो आपने मुझसे कुछ रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं, जो बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनका जवाब देना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहला मुझसे जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो है, इसका प्राइस क्या है और आप कहाँ से ट्रीटमेंट करा रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं इसका प्राइस मेरे लिए तो है 15,000, बट अगर आपके ज़्यादा टीथ में प्रॉब्लम है या फिर आपका केस थोड़ा अलग है तो आपके प्राइजेज़ जो है वो डिफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका भी 15,000 में हो जाएगा, मे बी थोड़े ज़्यादा पैसे लगे, 20,000 या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है आपकी टीथ कंडीशन पे। आपको पहले डॉक्टर को दिखाना होगा, उसके बाद ही आप उसका प्राइस डिफ़ाइन कर पाएंगे। ऐसे कोई एग्जैक्ट फिक्स प्राइस नहीं होता। और प्लेस की बात करूँ तो ये जो क्लिनिक है वो है कला चैरिटेबल हेल्थ केयर क्लिनिक, जो कि है नंदग्राम गाज़ियाबाद में। अगर नहीं पता, आप दूर रहते हैं, तो आप इसकी लोकेशन गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका फेस शेप क्या एक्सट्रैक्शंस के बाद चेंज हो जाता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फेस शेप, आपको कुछ महीने लगेगा। जब आपके एक्सट्रैक्शंस होते हैं तो आपका जो फेस है वो थोड़ा पतला दिखता है आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप प्रॉपर डाइट और अपने मतलब रेगुलर मील्स को नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपका फेस शेप जो है आपको पतला लगेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जैसे जैसे आप अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करने लगेंगे, आपके टीथ जो है हील होने लग जाएंगे, तो आपका फेस शेप आपको दोबारा से वही ओरिजिनल पोजीशन में दिखने लगेगा। तो इससे आपका ना तो जॉ लाइन डिफाइन होती है और ना ही फेस शेप चेंज होता है। तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि पेन रिलीफ के लिए क्या करें, मतलब जब आपके ब्रैकेट्स लगते हैं या फिर एक्सट्रैक्शंस होते हैं तो उसके दर्द से बचने के लिए कौन सी टैबलेट्स या फिर कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि या तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर फिर भी कोई अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे वही प्रेफर की थी, बट ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 ही। अगर ज़्यादा सेवियर कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो ही ले, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं होती, वरना उसका असर जो है आपके ब्रेसेस की मूवमेंट पर भी पड़ता है। फिर मुझसे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको पावर चेन्स लगी हुई हैं। सो यस, मुझे अभी रिसेंटली 1-2 अपॉइंटमेंट पहले पावर चेन्स लगी थी ऊपर वाले टीथ में। और ओके, सो अब एक और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि
क्या मेरे जो दांत हिल रहे हैं और मतलब उनके भी ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो वो बोल रही हैं कि मेरे दांत हिल रहे हैं तो क्या मेरे दांत टूट जाएंगे या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके ब्रेसेस लगते हैं तो आपके टीथ को मूव करना ही आपके ब्रेसेस का काम है। तो दांत हिलना तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी परेशानी की ज़रूरत आपको नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, बस ज़्यादा हार्ड चीज़ें मत काटिएगा अपने दांतों से, और किसी भी तरह की हार्ड और स्टिकी चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी सारे मेजर्स आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बता देंगे। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेसेस को लगाने के लिए राइट एज क्या होनी चाहिए, यानी कि कितनी उम्र में हम ब्रेसेस को लगा सकते हैं, कोई परफेक्ट एज क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि 12 से 13 साल की उम्र के बाद आप कभी भी ब्रेसेस को लगवा सकते हैं। भले ही आप 30 साल के हों, 40 साल के हों, 20 साल के हों, आप लगा सकते हैं। मेरी एज है 20 ईयर्स, तो मैंने तो काफ़ी लेट कर दिया। लेकिन अगर आपके छोटे कोई मतलब अगर आपकी एज कम है, 12-13 साल या 15 साल, 16 साल, तो आप अभी से ही इस ट्रीटमेंट को करा सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप इस ट्रीटमेंट को कराते हैं उतना ही टाइम इंटरवल आपका कम होता चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऊपर और नीचे के ब्रेसेस एक साथ लगाए जाते हैं या फिर नहीं। तो ऊपर के और नीचे के ब्रेसेस को लगाने में थोड़ा टाइम गैप दिया जाता है, जिस बिकॉज कि आप अगर एक साथ दोनों ब्रेसेस के पेन को सफ़र नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन ऊपर के और नीचे के ब्रेसेस 1 बाय 1 एक अपॉइंटमेंट में लगाए जाते हैं, बीच में थोड़ा गैप होता है। ओके, तो मेरी जो आपसे बातें करते करते मेरी अपॉइंटमेंट भी ख़त्म होने वाली है। तो बस मेरे नीचे के जो बैंड्स हैं वो हटा रहे हैं। इन्हें हटाने के बाद मुझे कुछ पावर चेन्स भी लगाई गई हैं और मुझे एक्स्ट्रा वायर्स भी लगाती हैं डॉक्टर। वो इसलिए क्योंकि मेरे कुछ टीथ हैं जो कि मतलब सीधे नहीं हो रहे हैं ठीक से, तो उन्हें सीधा करने के लिए एक्स्ट्रा मेटल वायर्स बैंड्स के अलावा वो भी लगाए जाते हैं, जिससे कि मेरी जो बाइट है वो करेक्ट हो सके और जल्दी से जल्दी मेरे जो टेढ़े टीथ हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, वो सीधे हो सके। तो मुझे एक्सट्रैक्शंस के ऊपर वाले एक्सट्रैक्शंस के गैप को फिल करने के लिए मुझे हर बार रबर बैंड्स लगाए जाते हैं, जिससे कि ब्रेसेस की जो मूवमेंट की प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए और मेरे एक्सट्रैक्शन के गैप्स जो हैं वो जल्दी भर सके। आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर वाले जो टीथ हैं उनके एक्सट्रैक्शंस अभी ओपन है, अभी उनके गैप्स नहीं फिल हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे हर अपॉइंटमेंट में रबर बैंड्स लगाने होते हैं। ओके, सो गाइज़, मेरी अपॉइंटमेंट अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वही क्वेश्चंस आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ जाके मेरी जो ब्रेसेस Q&A वाली क्वेश्चन एंड आंसर वाली 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप एक बार देख लें अच्छे से जाके। उसमें मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। तो मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर मुझे बार बार रिप्लाई आपको नहीं देना होगा, बिकॉज़ एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता सबको आंसर करना, और वीडियोस में भी मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती। तो आप मेक श्योर कि मेरी ब्रेसेस Q&A वाली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको उन दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, अगर आप मुझे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, सो आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये टाइटनिंग की प्रोसेस मेरी जो एफ़र्ट्स है वो पसंद आए हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।